ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में हम सीखेंगे गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड करना और उसकी सहायता से हिंदी या अन्य किसी भाषा में टाइपिंग करना। अभी तक हम आपको विभिन्न तरीकों से हिंदी टाइपिंग करना सिखा चुके हैं। इस अध्याय में हम आपको एक और सरल तरीका सिखा रहे हैं जिसकी मदद से आप हिंदी या किसी अन्य भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं और इसका उपयोग आप कहीं पर भी, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट में हिंदी टाइपिंग में कर सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पर अगर कोई मैटर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं या कोई मेल हिंदी में ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप इसकी मदद से टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा गूगल इनपुट टूल्स। इसके लिए हम कोई भी ब्राउजर जो आपके पास हो वो खोल लें और यहां पर अब हम टाइप कर देंगे गूगल इनपुट टूल्स। ये आ गया है। अब ये देखिए यहां पर गूगल इनपुट टूल्स की लिंक आ गई है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए गूगल इनपुट टूल्स का होम पेज खुल गया है। अब यहां से हम जाएंगे ऑन विंडोज पर और ऑन विंडोज पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर आपको कई सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट दिख रही है। इसमें बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, ये ढेर सारी और दूसरी भाषाएं भी हैं जो शामिल हैं। इसमें से जिस भी भाषा में आप टाइप करना चाहते हैं वो भाषा आप चुन सकते हैं। तरीका सबके लिए एक ही रहेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं हिंदी, तो हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे और ये अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पर ये जो लिस्ट दी हुई है लैंग्वेजेस की, उसके नीचे लिखा हुआ है आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे वो सपोर्टिंग सिस्टम दिए हुए हैं जिस पर कि ये सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। इसमें है विंडोज 7, विस्टा और XP। हम इस सॉफ्टवेयर को विंडोज 7 पर डाउनलोड कर रहे हैं। अब यहाँ ये ऊपर जहां डाउनलोड दिया हुआ है उस पर जाकर के क्लिक कर दें। अब ये जो फाइल है इसको हमको सेव करना है या नहीं करना है, उसके लिए ये पूछेगा। हम इसको सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पर डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू रन दिस फाइल। आप इस फाइल को रन करना चाहते हैं तो हम इसको रन पर जाकर के क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ये गूगल इनपुट टूल्स जो है वो इंस्टॉल हो गया है और ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही इंस्टॉल होगा। यहाँ पर ये देखिए ये जो कैपिटल E और N आ गया, ये इंग्लिश के लिए है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और साथ ही इस विंडो को भी बंद कर देते हैं। अब ये गूगल इनपुट टूल्स हमने डाउनलोड तो कर लिया है, अब इसको हम यूज कैसे करें आइए ये देखते हैं। मान लीजिए आपको MS वर्ड में हिंदी में कुछ टाइप करना है, तो सबसे पहले तो आप MS वर्ड खोल लें। ये MS वर्ड 2007 हमने खोल लिया है। अब हमको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है, पर यहाँ पर ये देखिए EN लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इंग्लिश वाला जो मोड है अभी वो चालू है। हिंदी वाला मोड हमको अगर चालू करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी वाला मोड भी आ जाएगा। इसको चुन लें। ये देखिए यहाँ पर ये HI लिखा हुआ आ गया जो हिंदी के लिए है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिंदी में लिखा हुआ आएगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हिंदी वाला ऑप्शन चालू है। अब यहाँ पर जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है मैं हिंदी भाषी हूं। अब हमने टाइप करना शुरू किया, या भी हमने MAI लिखा केवल, तो हमारे पास ये नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं लिखने के लिए वैसे हमको MAIN लिखना होगा। MAI लिखते ही हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें जो हम चाहते हैं वो अगर हो तो हम यहीं से चुन सकते हैं। जैसे मई है, मैं है, में है और ये यहाँ पर मैं लिखा हुआ है जो हमको चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करके ये इसको ले सकते हैं। अब हमको लिखना है हिंदी भाषी,
तो हमने टाइप करना शुरू किया HINDI। अब ये हिंदी आ गया। यहाँ पर देखिए उससे जुड़े हुए दूसरे वर्ड्स और भी आते हैं। हमको हिंदी भाषी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, हो सकता है आगे ये ऑप्शन हमको मिल जाए, आगे ये वर्ड मिल जाए। तो ये जो यहाँ पर एरो है, डाउनवर्ड एरो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हिंदी भाषी लिखा हुआ है, तो हमको और टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से उसको ले सकते हैं। ये मैं हिंदी भाषी हूं, HUN, ये हो गया हूं। सीधे आप स्पेस बार दबा दें तो वो वर्ड हिंदी में अपने आप आ जाएगा। अब मान लीजिए आगे आप लिखना चाहते हैं मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अब इस सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड जो है वो अंग्रेजी का है। आप चाहें तो उसे देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, और अगर आप उसको इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हम लिखकर देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा मैं, स्पेस बार दबा देंगे, मैं, और अब हमने लिखा इंग्लिश, ENGLISH। अभी देखिए जब हमने इंग्लिश टाइप किया तो यहां पर देवनागरी लिपि में इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, और जब आगे हम देखते हैं तो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ भी हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये अंग्रेजी में ही आए तो आप ये चुन लें। ये इंग्लिश में आ गया, और आगे फिर जो हिंदी में टाइप करना है वो कर सकते हैं। इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी सेंटेंस के बीच में अंग्रेजी लिपि में अगर कोई चीज चाहिए तो वो भी ली जा सकती है। अब मान लीजिए ये जो सेंटेंस लिखा है मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। यहाँ पर अभी हिंदी मोड चुना हुआ है, अब हमको इसको इंग्लिश करना है। तो जैसा हमने पहले आपको बताया था, यहाँ पर जाकर के क्लिक करें तो वो दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं और आप चुन लें। पर अगर ऐसा आपका टेक्स्ट है जिसमें बार बार आपको मोड चेंज करना हो, तो इसके बजाय सरल तरीका है कि आप शॉर्टकट की का यूज करें, और इसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर शिफ्ट। ये ऑल्टर शिफ्ट जब आप एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पर ये मोड चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमने ऑल्टर शिफ्ट दबाया और ये यहाँ पर इंग्लिश हो गया। अब हमको इंग्लिश में जो टाइप करना है वो हम कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ये देखिए जो हम टाइप कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही आ रहा है। अब वापस अगर हमको कोई सेंटेंस हिंदी में लिखना हो तो हम फिर से ऑल्टर शिफ्ट प्रेस कर देंगे। ये देखिए वापस से हिंदी मोड यहाँ पर आ गया, और अब वापस जो भी सेंटेंस हम टाइप करेंगे वो हिंदी में आएगा। ये इस तरह से। तो आपको जब हिंदी अंग्रेजी दोनों में टाइप करना हो तो आप ऑल्टर शिफ्ट इस शॉर्टकट की का उपयोग करके मोड बार बार चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई शब्द लिख रहे हैं और हिंदी में जो वर्ड आपको चाहिए, अंग्रेजी में आप ठीक से उसकी स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको क्या लिखें। मान लीजिए आपको लिखना है गढ़, और आपने स्पेलिंग लिखी GAR। तो ये देखिए यहाँ पर वो शब्द नहीं आ रहा है। आर की जगह आपने डी करके उसको देखा तो भी वो ढ नहीं आ रहा है। ढ ढक्कन उसके नीचे बिंदी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। तो अब ये आ रहा है गढ़, जो हमको नहीं चाहिए। हम इसको ले तो लेते हैं, अब हमको ये ड की जगह चाहिए ढ। तो ड को हम बिग स्पेस से हटा देंगे। अब ढ के लिए हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, ये अ और सी के बीच में चौकोर जो बना हुआ है, ये है हिंदी कैरेक्टर्स का कीबोर्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा कीबोर्ड देखिए यहाँ पर आ गया। अब जो अक्षर हमको चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ढ दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ढ यहाँ पर आ गया। ये हमने ले लिया तो गढ़ हो गया। तो इस तरह से अगर कभी आपको टाइप करते समय किसी भी अक्षर में परेशानी आती है तो वो आप कीबोर्ड से चुन सकते हैं। और अगर आपको ये कीबोर्ड हटाना है तो वापस इस पर जाकर के क्लिक कर दीजिए। अभी जिस तरह से हमने MS वर्ड में आपको हिंदी में टाइपिंग करना बताया है, इसी तरह से आप MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं। इंटरनेट यूज करते समय अगर आप फेसबुक पर हिंदी में टाइप करना चाह रहे हो, या कोई मेल अगर आपको हिंदी में
लिखनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम ब्राउज़र खोल लेंगे। उदाहरण के तौर पर हम फेसबुक पर हिंदी में टाइप करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है फेसबुक में अपना अकाउंट खोल लेंगे। ये फेसबुक खुल गया है। अब यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और पासवर्ड डाल करके अपना अकाउंट खोल लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको स्टेटस में कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर मोड अभी इंग्लिश है, तो इसको चेंज करने के लिए हम ऑल्टर शिफ्ट शॉर्टकट की जो है प्रेस करेंगे। ये ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके ये मोड हमारा चेंज हो गया, हिंदी हो गया है। अब जो भी हमको यहाँ लिखना हो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कोई भी मैसेजेस या स्टेटस या कोई भी विचार आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने फेसबुक पर ये लिखा है उसी तरह से अगर आपको मेल करना है तो आपका मेल भी आप हिंदी में ड्राफ्ट कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने सीखा गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड करना और उसकी सहायता से हिंदी या अन्य किसी भाषा में टाइपिंग करना।